नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। जीएसटी बचत उत्सव के साथ देश में नेक्स्ट जेन रिफॉर्म की शुरुआत। पीएम मोदी ने त्योहारों में स्वदेशी अपनाने के जरिए आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा। मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फलस्तीन को स्वतंत्र देश की दी मान्यता। नेतन्याहू ने कहा, किसी भी कीमत पर फलस्तीन नहीं बनेगा मुल्क। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की शतकीय साझेदारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को फिर किया पस्त। एशिया कप के सुपर 4 में 6 विकेट से हराया। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इसके साथ ही देश में आज सुबह 6 बजे से जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने से खाद्य वस्तुओं के साथ रोजमर्रा की कई वस्तुएं शामिल हैं। मध्यम वर्ग की आकांक्षा से जुड़ी टीवी, एसी, दोपहिया, कार, अच्छे कपड़े, जूते, दवा सब कुछ अब पहले की तुलना में सस्ते दाम पर मिलेंगे। आम आदमी तक कर राहत पहुंचे, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कड़ी निगरानी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में एक नए आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का रोड मैप पेश किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अभियान को जोर देते हुए सभी से भारतीय उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। साथ ही राज्य सरकारों से निवेश बढ़ाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 3700 करोड़ रुपए की लागत से सियोम उप बेसिन में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट का हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी तवांग में 9820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। 1500 से अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाला ये सेंटर राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली 1290 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे के बाद त्रिपुरा का दौरा करेंगे। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री मोदी तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत माताबाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे। ये त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस परियोजना को ऊपर से कछुए के आकार से बनाया गया है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करने और क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को की 2 दिन की यात्रा पर कैसाब्लांका पहुंचे। कैसाब्लांका में मोहम्मद वी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया।
अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह अपनी समकक्ष अब्देल लतीफ लोदीई के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यात्रा के दौरान भारत और मोरक्को के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह बैराचिड में टाटा एडवांस सिस्टम के व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 के नए विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वे भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ बैठक करेंगे। अमेरिका में पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात अमेरिकी टीम से होगी। दोनों देश ट्रेड डील पर बातचीत करके इस समझौते को मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। इस बार 9 दिन के बदले 10 दिन नवरात्रि का त्योहार है। ये पर्व मां दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा अर्चना को समर्पित है। नवरात्रि के पहले दिन आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। आज कलश स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फलस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। यह कदम गाजा संघर्ष को लेकर उनकी नाराजगी और 2 राज्य समाधान को बढ़ावा देने के इरादे से उठाया गया। इस फैसले से इजरायल गुस्से में आ गया। पश्चिमी देशों के इन चारों फैसलों ने उन्हें 140 से ज्यादा देशों की कतार में खड़ा कर दिया है, जो फलस्तीन के एक स्वतंत्र देश बनने के सपने का समर्थन करते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि फलस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र नहीं होगा। और भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। कल दूसरे सुपर 4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की शतकीय साझेदारी की बदौलत 172 रन का टारगेट 18.5 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दी। नमस्कार।